गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं यूनिट 5। जैसा कि अपन जानते हैं कि यूनिट 3 और यूनिट 4 मैंने पढ़ा चुका हूं मैं और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5। और यूनिट जो 5 है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर अपन बहुत सारे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। जैसे ये कंपाउंड एलिफेटिक नाइट्रो एल्केन भी हो सकते हैं, नाइट्रो एमीन भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये एरोमेटिक नाइट्रो एरिन नाइट्रोबेंजीन भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये C6H5NH2 एनिलीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जो कंपाउंड है नाइट्रो एल्केन, एल्केन नाइट्राइट, इसी प्रकार से यहाँ पर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड और एरोमेटिक एमीन जिसको अपन एनिलीन भी कहते हैं, और सामान्य एमीन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर अपन एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, इसके साथ साथ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स और एरोमेटिक NH2 कंपाउंड्स, एमीन कंपाउंड और एलिफेटिक एमीन कंपाउंड, इसकी अपन इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो इसी कारण से इसका जो नाम है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आप जानते हो कि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप और एक NH2 फंक्शनल ग्रुप। तो जब नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स में है, एलिफेटिक जो कार्बन श्रृंखला है उसके भी जुड़ सकता है और एरोमेटिक के भी जुड़ सकता है। उसी तरीके से जो NH2 ग्रुप है वो भी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस चैप्टर में अपन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन के अंदर यहाँ पर ये देखते हैं कि जो नाइट्रो एल्केन होता है, यहाँ पर जो एल्केन होता है, जैसे अपन बात करें RH, और यदि उस एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन में हाइड्रोजन परमाणु का सब्स्टिट्यूशन यदि अपन NH2 समूह NO2 समूह के द्वारा कर देते हैं तो अपने को यहाँ पर नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो ये जो नाइट्रो एल्केन है वो इस तरीके से अपन जो एल्केन है उनके द्वारा अपन इनको प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि जो नाइट्रो एल्केन है उनको अपन किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे पहली जो मेथड है उसके अंदर अपन देखते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट के साथ में करवाई जाती है, AgNO2 के साथ में करवाई जाती है, नाइट्राइट के साथ में करवाई जाती है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि RNO2 प्लस AgX प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यहाँ देखते हैं कि ये जो सिल्वर होता है उसमें सिल्वर के अंदर, Ag के अंदर यहाँ पर स्यूडो फर्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ये अपन फाइंस रूल में पढ़ते हैं कि यहाँ पर पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर क्रिएट होता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो अटैक होता है R ग्रुप के ऊपर वो नाइट्रोजन का होता है, और यहाँ से X इस तरीके से निकल करके यहाँ पर नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी देखा गया
कि साइड प्रोडक्ट के रूप में बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर एल्केन नाइट्राइट भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये जो जनरल जो ये मेथड है, ये जो प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड प्राइमरी नाइट्रो एल्केन की मेथड होती है, इसके अंदर क्या है कि जो नाइट्रो समूह है वो क्या है कि प्राइमरी कार्बन से ही जुड़ा हुआ होता है प्राइमरी नाइट्रो एल्केन में, सेकेंडरी में सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और टर्सरी में टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो विधि है ये जनरली प्राथमिक नाइट्रो एल्केन बनाने की विधि है। इसके द्वारा सेकेंडरी और टर्सरी नाइट्रो एल्केन नहीं बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से अपन AgNO2 के साथ में रिएक्शन करवा करके अपन नाइट्रो एल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो इसी के अंदर ये देखा गया कि जो दूसरा जो वैज्ञानिक था जिसको अपन बोलते हैं कॉर्नबाल्म, कॉर्नबाल्म है, उसने क्या किया कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के लिए उसने क्या किया कि जो एल्किल हैलाइड है उसकी क्रिया सोडियम नाइट्राइट से करवाई और सोडियम नाइट्राइट से करवाई तो यहाँ पर इसको अपन यूं देख सकते हैं कि ये एल्किल हैलाइड और इसकी अभिक्रिया है सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट के साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ पर RnO2 प्राप्त होता है और यहाँ पर NaX। यहाँ पर RnO2 है, उसके साथ साथ में यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर एल्केन नाइट्राइट है, ये भी प्राप्त होता है और इस तरीके से ये दोनों कंपाउंड हैं नाइट्रो एल्केन और यहाँ पर नाइट्राइट। यहाँ पर इसकी जो प्रतिशत मात्रा है नाइट्रो एल्कीन है उसका जो परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन है कितना बनता है वो, तो ये ज्यादा अमाउंट में बनता है और ये लेस अमाउंट के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में उसने बताया कॉर्नब्लम ने कि यदि इस रिएक्शन के अंदर अपन DMF का उपयोग करते हैं, यहाँ पर उसने दो चीजें ली। यहाँ पर DMF आप ये जानते हो कि DMF है ये एक एप्रोटिक सोलवेंट होता है और ये इसको अपन बोलते हैं डाईमेथिल फॉर्मेमाइड और डाईमेथिल फॉर्मेमाइड है ये एज ए सोलवेंट के रूप में काम में आता है। तो यदि इस सोलवेंट के अंदर इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं और उसके साथ साथ ही इसके अंदर अपन यूरिया डाल देते हैं, तो यदि अपन यूरिया डाल दें इसमें और इस DMF सोलवेंट के रूप में काम में लें तो यहाँ पर जो नाइट्रो एल्केन का जो बनने का जो कंपोजिशन है परसेंटेज है वो बढ़ जाता है और यहाँ पर ये मोर अमाउंट में अपने को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अपन इसको अपन कॉर्नब्लम है उसमें जो मॉडिफिकेशन है DMF सोलवेंट की प्रेजेंस में और यूरिया की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाई तो ये अपने को इस तरीके से नाइट्रो एल्केन है वो भी प्राप्त होता है। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया इस्माइले और फ्रीडेमैन। तो इस्माइले और फ्रीडेमैन है उसने और मॉडिफाई किया इसको, ये दो वैज्ञानिक हैं इस्माइले और फ्रीडेमैन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को चेंज कर दिया और इसने क्या कहा कि यहाँ पर डाईमेथिल फॉर्मेमाइड तो सॉल्वेंट काम में ले रहे हैं और उसमें अपन यूरिया डाल रहे हैं तो उसकी प्रेजेंस में ये क्या है ज्यादा मात्रा में बन रहा है। ये तो कॉर्नब्लम ने किया। इन्होंने कहा कि यदि अपन DMSO, यहाँ पर DMSO है ये भी एक सॉल्वेंट है जो अपन डाईमेथिल सल्फोक्साइड बोलते हैं इसको। तो डाईमेथिल जो सल्फोक्साइड है यदि अपन इस सॉल्वेंट को यूज में लेते हैं तो फिर यहाँ पर अपने को यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। DMS की प्रेजेंस में ही यहाँ पर नाइट्रो एल्केन की बनने की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि नाइट्रो एल्कीन को यहाँ पर AgNO2 के साथ में भी करवा सकते हैं और सोडियम नाइट्राइट के साथ में भी रिएक्शन करके करवा सकते हैं, और सोडियम नाइट्राइट के साथ में करवा देंगे तो ये अलग अलग इस रिएक्शन में मॉडिफिकेशन दिया गया, और इस मॉडिफिकेशन के आधार पर जो नाइट्रो एल्कीन है उनको अपन ये कर सकते हैं। उसके बाद में फिर नाइट्रो जो एल्कीन है उसकी एक और विधि है वो इजाद हुई, और वहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि इसमें इस विधि में ये देखा गया कि अपन डायरेक्टली जो यहाँ पर ये जो सारी की सारी जो मेथड है वो एल्किल हैलाइड के द्वारा फॉर्मेशन की मेथड है। यदि अपन एल्किल हैलाइड के द्वारा नहीं करके इसको अपन एसिटिक एसिड के द्वारा भी कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके द्वारा भी कर सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अपन ये देखते हैं कि मोर जो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर यदि अपन क्लोरो एसिटिक एसिड Cl CH2COOH इसकी रिएक्शन आप क्लोरो एसिटिक एसिड की रिएक्शन यहाँ पर NaNO2 के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल्स है उसका एलिमिनेशन होता है, और CO2 मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन से यहाँ पर ये इस तरीके से ये CO2 मॉलिक्यूल्स प्लस यहाँ पर NaCl, तो ये Na और ये Cl ये CO2 मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर ये CH3NO2 का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अपन देख रहे हैं CH3NO2 CO2 और NaCl, और इसके आधार पर यहाँ पर नाइट्रो एल्केन है उससे नाइट्रो एल्केन का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर ये नाइट्रो एल्केन बनाने की ये विधियाँ हैं। ये जो विधियाँ हैं, ये जो मेथड हैं, ये एक लैब मेथड है। इसके अलावा इनको इंडस्ट्रियल लेवल पर औद्योगिक स्तर पर भी नाइट्रो एल्केन के बनाने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, और इन विधियों में जैसे दो विधियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो द्रव प्रावस्था नाइट्रीकरण और एक है वाष्प प्रावस्था नाइट्रीकरण। यहाँ पर लिक्विड स्टेट नाइट्रेशन है। इस लिक्विड स्टेट नाइट्रेशन में जो हेड यहाँ पर इसके अपन देखते हैं दूसरी मेथड, ये तो जैसे लैब मेथड अपन ने तो पढ़ ही ली। इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेथड, और इंडस्ट्रियल मेथड में अपन पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट नाइट्रेशन। लिक्विड स्टेट नाइट्रेशन के अंदर यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन को अपन HNO3 के साथ में इनको 140 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसको अपन गर्म करते हैं, तो यहाँ पर पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन HNO3 के साथ में करवाते हैं तो पॉलीनाइट्रो कंपाउंड हैं वो प्राप्त होते हैं। इस मेथड को अपन बोलते हैं लिक्विड स्टेट नाइट्रेशन मेथड। तो लिक्विड स्टेट नाइट्रेशन मेथड के अंदर यहाँ पर इस तरीके से अपन नाइट्रो कंपाउंड्स का संश्लेषण करते हैं। एक होता है वेपर स्टेट नाइट्रेशन। वेपर स्टेट नाइट्रेशन के अंदर भी अपन यही करते हैं, परंतु उसमें अपन क्या कर देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा लेते हैं अपन वेपर स्टेट नाइट्रेशन। वेपर स्टेट नाइट्रेशन में जैसे हाइड्रोकार्बन है उसको भी अपन HNO3 के साथ में गर्म करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर।
400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करेंगे तो यहां पर भी अपने को पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। लिक्विड स्टेट नाइट्रेशन और वेपर स्टेट नाइट्रेशन में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर ये टेम्परेचर कम होने के कारण से यहाँ पर ये जो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो एज ए लिक्विड कंडीशन में रहते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन और HNO3 को अपन हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, जिसके कारण से वो वेपर फेज में आते हैं, और वेपर फेज में आने के बाद में वो रिएक्शन करते हैं। यहाँ दोनों हाइड्रोकार्बन हैं और दोनों के द्वारा पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। इस एग्जाम्पल को अपन यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने प्रोपेन हाइड्रोकार्बन ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन आप HNO3 से करवाते हैं यहाँ पर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं वो ऐसे होते हैं CH3 CH2 CH2 NO2 प्लस CH3 CH2 और NO2 प्लस CH3 CH NO2 और CH3 प्लस CH3 NO2। तो देखिए ये सारे के सारे नाइट्रो कंपाउंड्स प्राप्त हो रहे हैं। ये भी नाइट्रो कंपाउंड है, ये भी नाइट्रो कंपाउंड है, ये भी नाइट्रो कंपाउंड है। इस तरीके से बहुत सारे नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, उनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की और HNO3 की रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर अपन जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनको अपन सिंथेसाइज करते हैं। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि अपन जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनको अपन किस तरीके से सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो कॉर्नबाल्म है उसने ये बताया कि अपन जो टर्सरी एमीन होते हैं और उन टर्सरी एमीन है उनकी रिएक्शन, उनका भी अपन KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा अपन टर्सरी नाइट्रो एल्केन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्नब्लेम की मेथड है नेक्स्ट है, उसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो CH3 CH3 CNH2, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये टर्सरी एमीन है, और यदि अपन इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं यहाँ पर तनु क्षारकीय अम्ल से KMnO4 के द्वारा यहाँ पर इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो यहाँ पर ये जो NH2 समूह है उस NH2 समूह का ऑक्सीडेशन नाइट्रो समूह में हो जाता है, और यहाँ पर भी अपने को CH3CNO2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड्स प्राप्त होता है। तो टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड भी अपन इस तरीके से जो टर्सरी एमीन है उनके ऑक्सीडेशन के द्वारा अपन इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अपन लैब मेथड के अंदर नाइट्रो एल्केन की जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन अपन सिल्वर नाइट्राइड से करवा करके, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन सोडियम नाइट्राइड से डिफरेंट मॉडिफिकेशन के द्वारा भी अपन नाइट्रो एल्केन प्राप्त करते हैं। और इंडस्ट्रियल मेथड में अपन लिक्विड स्टेट नाइट्रेशन और सॉलिड स्टेट वेपर स्टेट नाइट्रेशन में भी अपन इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जो यदि अपन को टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है तो अपन टर्सरी एमीन के ऑक्सीडेशन के द्वारा भी नाइट्रो जो कंपाउंड्स हैं उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आज आपने ये देखी कि बहुत सारी ऐसी मेथड हैं जिन मेथड के द्वारा नाइट्रो कंपाउंड का संश्लेषण कर सकते हैं। थैंक यू।